राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और आज की सुबह कितनी सुहानी है। रोज़ ही बहुत अच्छा लगता है अगर सुबह जल्दी उठ जाओ तो। मुझे तो देर तक सोना और देर से सोना दोनों ही चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन क्या करें, उठना तो अपने हाथ में हो भी जाता है पर सोना अपने हाथ में नहीं होता है। रात को लेट हो ही जाते हैं और कोशिश लेकिन हम हमेशा यही करते हैं कि सुबह सूर्य देवता के उगने से पहले हम उठ जाएं। तो कितनी सुंदर सुबह है, देखिए। मैं भले ही 2 मिनट के लिए ही क्यों ना आऊँ, लेकिन मैं बालकनी में ज़रूर खड़ी होती हूँ। एक तो जब सुबह उठती हूँ तब, उसके बाद थोड़ी देर में जब नहा के आऊँगी तो भी जाऊँगी देखने के लिए कि सूर्य देवता कहाँ पे आ गए, अब कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो ये प्राकृतिक वातावरण होता है बहुत अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज है पूर्णिमा, लेकिन दोपहर तक है। कल जो पूर्णिमा थी वो व्रत वाली पूर्णिमा थी, तो वो पूरा दिन की पूर्णिमा थी और आज दोपहर तक है। और कार्तिक पूर्णिमा है, तो आज हम करेंगे तुलसी माता की पूजा। और तुलसी माता की पूजा हम कैसे करते हैं, उसकी क्या विधि है, ये सब आपको हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा। और हमने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। कहते हैं ना कि सुहाग की जो भी पूजा होती है वो रेड कलर में ही करनी चाहिए। वैसे तो सभी रंग शुभ होते हैं, चाहे पीला हो और कोई भी कलर हो, पीला हो, पिंक हो, रेड हो, सब कलर अच्छे होते हैं। ग्रीन कलर भी अच्छा माना जाता है। और देखिए, ये हमने बनाई है रंगोली। यहाँ पर हमारी तुलसी माता विराजी हुई हैं और बृहस्पति देवता भी हैं, तो ये हमने रंगोली बनाई है। और ये हमने YouTube से देख के बिल्कुल भी नहीं बनाई है, ये अपने मन से बनाई है, क्योंकि हमें शुरू से ही बहुत शौक़ रहा है रंगोली बनाने का। अच्छा, रंगोली बनाते समय वीडियो नहीं बना पाए हम, तो ऐसी सिंपल सी रंगोली बनाई है। शायद आपको अच्छी लगे, अगर अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर। और हमने 11 दिए जलाए थे। वैसे तो ये होता है ना कि अगर हमारे छूट जाते, जैसे हम कहीं चले जाते हैं या तबीयत ठीक नहीं होती, कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ लोग पूरे 30 दिए जला देते हैं, पूरे महीने का कर देते हैं। अच्छा, हमने तो 365 बत्तियाँ भी जलाई थी तुलसी माता के पास, लेकिन फिर भी हमने सोचा 11 दिए तो हम जला ही लेते हैं। पूजा पाठ में तो लगता है ना, जितना कर लो कम ही लगता है, कभी लगता ही नहीं है कि हमने पूरा किया हुआ है। और ये सारी सामग्री है, लाल रंग की चुन्नी है तुलसी माता की, और फल हैं, और मैंने जो बेसन के लड्डू बनाए थे वो हैं, खीर है, 16 श्रृंगार का सामान है, गंगा जल है, चंदन, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, सभी कुछ है। और देखिए, खील जो होती है ना दीपावली पे जो हम पूजा करते हैं वो भी है। तो बस छोटी सी पूजा ही कर सकते हैं हम। भगवान तो भगवान के लिए हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो तो भगवान है। लेकिन ये है कि कोशिश यही रहती है कि कुछ तो करें, क्योंकि ना करने से कुछ करना हमेशा अच्छा होता है। और हम तो तुलसी माता की पूजा जब से हमारी शादी हुई है, ये वाली पूजा हम तभी से करते हैं। शादी से पहले मम्मी के साथ बैठकर करते थे, मम्मी करती थी तो मम्मी के साथ बैठे रहते थे, क्योंकि हमें शुरू से ही बहुत शौक़ रहा है पूजा पाठ का। बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और साल में एक बार ही तो कार्तिक का महीना आता है ना, तो कितना अच्छा लगता है। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी भी आ गए, शालिग्राम जी भी हमने यहाँ रख लिए हैं। अब इनका आसन हम लगाएंगे, उससे पहले हमने उस पर खील डाली है। रंगोली चौक की तरह ही मानी जाती है, तो उसके ऊपर ही हमने खील रख के और लड्डू गोपाल का, शालिग्राम जी का आसन लगा दिया है। और ये हमने जल में गंगा जल मिला लिया था, तो सबसे पहले तो जल ही चढ़ाते हैं। और ये देखिए, तुलसी माता के गमले के लिए हमने ये कपड़ा रखा था, जो बिछाने वाला नहीं होता है, जो पहले टूल वाला जो कपड़ा आता था कि 1.25 मीटर टूल मंगाना है, लाल रंग का, पीले रंग का। तो ये कपड़ा था, इसका हमने लहंगा बना लिया, ये सिल लिया था हमने हाथ से ही। और चुन्नी रखी हुई है, ये चुन्नी भी खरीदी थी, और तुलसी माता को चुन्नी भी उड़ा देंगे। तो जल चढ़ाने के बाद सबसे पहले चुन्नी ही उड़ानी चाहिए। अपना अपना तरीका होता है। कभी कभी क्या होता है ना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इधर से बच्चे भी शोर मचा रहे थे, मम्मी कितनी देर लगेगी, भूख लग रही है। जबकि नाश्ता हमने बना दिया था, लेकिन वही है कि पोहा बनाया था तो वो
ठंडा हो गया, बच्चों को वो खाना नहीं है इस वजह से। तो हमें गरम करना था, तो हमने कहा ठीक है अभी हम आते हैं, बस जल्दी से पूजा कर लें। ये बच्चे बार बार आवाज़ लगाते हैं ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे अब क्या करना है। तो ये तुलसी माता को चुन्नी उड़ा दी है, और कितनी सुंदर लगती हैं तुलसी माता। मतलब ऐसे आज वैसे आप करोगे ना तो इतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की पूजा होती है, या फिर देवोत्थानी एकादशी वाले दिन तुलसी माता की जो विवाह होता है, उसमें मतलब एक अलग ही रौनक होती है, एक अलग ही बात होती है। और हमारे पास ना 4 पौधे हैं तुलसी माता के, तो हमने जो बाकी के 3 पौधे हैं उनमें भी हमने चुन्नी उड़ा दी है। अब जगह की काफ़ी कमी है, बालकनी है ये, और हमें पौधों का बहुत शौक़ है, तो पूजा पाठ के भी पौधे हैं और वैसे भी हैं, फूलों वाले भी हैं। तो उस हिसाब से जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन क्या है मन करता है तो हमने खूब सारे पौधे लगा रखे हैं। मन तो करता है और भी लगाएं, लेकिन जगह ही नहीं है तो लगाएंगे कहाँ। खैर छोड़िए। और ये देखिए, उसके बाद हम ये 16 श्रृंगार का सामान है जैसे, तो इसमें 16 श्रृंगार में बिंदी है, सिंदूर है, ये मैंने ये चंदन लगाया है तुलसी माता को सबसे पहले, और बृहस्पति देवता को भी लगाया है, और लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को तो नहला चुके हैं, उनके चंदन का लेप कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। और तुलसी माता के जो 16 श्रृंगार का जो सामान होता है, वो माता का, तुलसी माता का हो या फिर पूजा पाठ में वैसे इस्तेमाल करने का हो, एक ही होता है। मतलब 16 चीज़ें होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं 16 श्रृंगार, जिसमें चूड़ी, बिंदी, काजल, आलता, इत्र, बालों में लगाने का तेल, और मेहंदी, और नेल पेंट, लिपस्टिक, और पैरों के बिछिए, इसी तरीके से पूरी 16 चीज़ें करते हैं। मतलब चुन्नी भी उसी में होती, 16वीं क्या होती, चुन्नी। वस्त्र जो होता है वो 16वीं गिनती में आता है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, एक एक करके आप देखिएगा। हम पूजा में चढ़ाएंगे। दिया हमने एक पहले जला लिया था, बाकी के दिए ऐसे ही रखे हुए थे, ये बाद में जलाएंगे, पहले माता का श्रृंगार करेंगे। तो ये चूड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, लाल रंग की चूड़ियाँ हैं। लाल रंग का तो मतलब क्या कहें, लाल रंग की तो सुंदरता ही अलग होती है। और हमने 14 चूड़ियाँ ली थी। हमारे यहाँ 14 चूड़ी ही सुहाग में चढ़ाई जाती हैं। सुहाग का कोई भी मतलब पूजा पाठ होता है, व्रत होता है, तो 14 चूड़ी ही चढ़ाते हैं हम लोग। तो ये 14 चूड़ी हमने ले ली थी। ये बिंदी लगा दी तुलसी माता के, ये देखिए बिंदी लगा दी हमने, दिख नहीं रही है क्योंकि दूर से वीडियो बन रही है। और ये चूड़ियाँ पहना दी अपनी प्यारी सी तुलसी माता को। ये देखिए चूड़ियाँ भी पहन ली माता ने कितने प्यार से। 14 चूड़ियाँ चढ़ाई थी हमने। ये वजन ज़्यादा हो रहा है चूड़ी का, तो वो जो डाल है वो उधर लटक जाती है, तो इसको हम सही करने में लग गए थे। काफ़ी टाइम तो इसी में लग गया। क्या है ना, तुलसी माता जो है इधर दूसरे वाले जो गमले उनमें खूब हरी भरी, लेकिन ये पुरानी है। ये हमने सबसे पहले लगाई हुई थी। हम जैसे 1.5-2 महीने के लिए चले भी गए थे, उसके बावजूद भी सूखी नहीं थी, ये हरी भरी थी। तो वापस जब आए, इनमें जल डालने लगे तो फिर से ये और अच्छी हो गई। तो इसलिए इन्हीं की मेन पूजा तो हमने सभी की है, जो भी तुलसी माता के पौधे हैं, लेकिन जो श्रृंगार है या विधि है पूरी, वो इन्हीं पे की है। तो हमने अपनी प्यारी सी तुलसी माता को चूड़ियाँ पहना दी हैं और चंदन भी लगा दिया है। अब हम खील चढ़ाएंगे। खील की जगह आप अक्षत भी चढ़ा सकते हो। और हमने, क्योंकि दीपावली से महत्व होता है ना खील बताशे का, तो इसलिए हमने खील चढ़ा दी थी। और उसके बाद में ये चूड़ी जो है सेट नहीं हो पा रही थी, तो बार बार इन्हीं को करने में लगे हुए थे। अच्छा, तुलसी माता की कथा भी होती है, लेकिन वो हम नहीं कर पाए थे। हमने तुलसी चालीसा पढ़ लिया था। तुलसी चालीसा तो हम जैसे पूरे महीने ही पढ़ते हैं। महीने में 30 दिन होते हैं, तो पूरे महीने ही पढ़ते हैं। आप भी पढ़ सकते हो, अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा फल मिलता है। भगवान की कोई भी पूजा करें आप। और जो कार्तिक का महीना होता है, इसमें तो तुलसी माता का विशेष महत्व होता है। मतलब ऐसे कहते हैं ना, सुख शांति संपत्ति धन धान्य
मतलब सब कुछ, संतान सब कुछ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है माता का। ये हम लिक्विड सिंदूर ले आए थे तो हमने वो लगाया था, सूखा वाला सिंदूर भी लगाया था, पर ये लिक्विड वाला भी लाए थे, तो ये शगुन तो करना ही था, हमने वो भी लगा दिया माता के। 16 श्रृंगार पूरा करेंगी आज माता रानी, तो कितनी सुंदर लगेंगी। मतलब ये बिछिए हैं, कांसे के बिछिए हैं, और ये भी हम चढ़ाएंगे माता को। कांसे के बिछिए बहुत शुभ माने जाते हैं हमारे यहाँ, तो मतलब कहते हैं सबसे पहले कांसे के बिछिए ही जो होते हैं जो सही सच्चा सुहाग माना जाता है। हम लोग चांदी के पहनते हैं, हम भी चांदी के ही पहनते हैं, लेकिन कांसे के बिछिए जो होते हैं वो पूजा पाठ में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दान भी करने चाहिए, पर कोई पहनता नहीं है आजकल, इसलिए चांदी के बिछिए ही दान भी करते हैं। तो ये हमने इत्र भी लगा दिया तुलसी माता के, और ये आलता है। आलता तो बहुत ही ज़रूरी होता है, हम अपने भी आलता ज़रूर लगाते हैं हर पूजा में। और ज़्यादातर करवा चौथ पे भूल जाते हैं क्योंकि वो पैरों में मेहंदी लगी होती है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि याद रहे। ये आलता इतना सुंदर लगता है पैरों में लगा के, मतलब यही तो लगता है ना, पूजा पाठ की जो भी विधि होती है हर चीज़ का एक अपना अलग ही निखार होता है, मतलब एक अलग ही निखर के श्रृंगार आता है, चाहे वो आलता हो, मेहंदी हो, कुछ भी हो। ये हमने अपनी तुलसी माता को आलता लगा दिया है। ऐसे ही एक एक करके 16 श्रृंगार पूरा हम करेंगे माता का। अभी इसकी कैप नहीं मिल रही थी, हमने रख दी थी इधर उधर कहीं। वो हर चीज़ का ऐसे ही हो जाता है, ढूंढने में ही टाइम लग जाता है सारा टाइम। उस दिन भी मुझे 12 से ऊपर हो गया था टाइम, तुलसी माता की पूजा जब करी थी। ये काजल है, माता को हमने काजल चढ़ा दिया है। उसके बाद में ये देखिए लिपस्टिक है। अच्छा, मैं तो लैक्मे की ही लिपस्टिक लाई थी। हम तो ये सोचते हैं कि जैसे पूजा पाठ में हम रोज़ रोज़ तो चढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जब हम अपने लिए अच्छी चीज़ लेते हैं तो पूजा पाठ में हमें उससे भी अच्छी चीज़ें ही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हम हमेशा पूजा में जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे से अच्छा ही करते हैं, मतलब कोशिश यही करते हैं कि जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो कितने की, मतलब उनकी कीमत की नहीं सोचते हैं हम। लेकिन अगर हाँ पूजा पाठ की चीज़ है, नहीं मिल रही तो मजबूरी है कि जो मिलेगी वो लेनी पड़ेगी, पर हाँ कोशिश यही करते हैं कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ लें। ये बिंदी का पैकेट है, बिंदी मैंने पहले भी लगाई थी लेकिन वो छूट गई थी, फिर मैंने सोचा कि माता को एक और बिंदी लगा दूँ। तो बिंदी तो सबसे पहले ही लगाई जाती है, लेकिन क्योंकि वो छूट गई थी इसलिए मैंने एक और बिंदी माता के लगा दी। और माता मेरी इतनी सुंदर लगती जा रही हैं कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती, मुझे कितनी अंदर से प्रसन्नता हो रही है, मेरा मन कितना खुश हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी ना साड़ी का जो पल्लू है ये बहुत ही छोटा हो गया था। क्या है, मुझे साड़ी पहननी आती नहीं है ठीक से, शादी को तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन तब भी मैं साड़ी ठीक से पहन नहीं पाती हूँ, उसको कैसे बांधते हैं अच्छे से नहीं आती है। तो लेकिन हाँ त्यौहार पे पहनती ज़रूर हूँ। ये पाउडर है और माता का शीशा कंघा है, जब माता श्रृंगार कर लेंगी तो हम माता को शीशा दिखाते हैं ना, लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार करके उन्हें दिखाते हैं। ये माता का देखो श्रृंगार कर दिया, माता इसमें निहारेंगी कि कितनी प्यारी कितनी सुंदर छवि लग रही है माता रानी की, और बहुत ही अच्छी लग रही है मेरी माता रानी। और ये मेहंदी तेल, बालों में लगाने का तेल है, ये माता को ये भी चढ़ाएंगे हम। और खुशबूदार चीज़ें तो भगवान को बहुत ही पसंद होती हैं। और ये रबर बैंड है, मैंने लाल रंग का ही रबर बैंड ख़रीदा था, लाल रंग बहुत अच्छा माना जाता है पूजा पाठ में। ये नेल पेंट है लाल रंग का ही, ये भी माता को चढ़ा देंगे हम। ऐसे करके गिनती में एक एक चीज़ आप गिनोगे ना तो पूरी 16 चीज़ें हो जाएंगी, इसीलिए तो हम 16 श्रृंगार बोलते हैं। और ये सिंदूर है सूखा वाला। अच्छा, जो ये पीला सिंदूर होता है ना हनुमान जी वाला, मतलब माता का भी यही माना जाता है, तो हम ज़्यादातर इसी से पूजा करते हैं। हमने जैसे 7 बार, तो 7 बार हम माता के सिंदूर लगाते, कोई भी पूजा होती है जैसे 7 बार लगाते हैं माता के, और 7 बार फिर माता से हम सिंदूर मांगते हैं अपने लिए, अपने लगाते हैं, फिर 7 बार दोबारा माता के सिंदूर लगाते हैं। ये अपनी अपनी रिवाज होती है, किसके यहाँ कैसे क्या होता है। हमारे यहाँ हमने अपनी मम्मी को ऐसे ही करते हुए देखा है, और हम लोगों में ज़्यादातर ऐसे ही पूजा होती है। और ये हार मंगाया था फूलों का माता रानी के लिए,
अब हम इसे पहना देंगे। अच्छा, तुलसी माता को पीला रंग बहुत पसंद होता है। तुलसी माता तो विष्णु भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती हैं, तो हमने उनके लिए पीले फूल की ही माला मंगाई थी। ये हम अपनी माता को धारण करा देंगे और इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से हम पूजा करेंगे। आप पंचमेवा का भोग भी लगा सकते हो, और जैसे बादाम है, गोला है, मिश्री है। गोला मिश्री तो मैं ज़्यादातर रोज़ ही अपने लड्डू गोपाल के भोग में रखती हूँ। तो और जैसे किशमिश है, सारी चीज़ें इसी तरीके से अच्छे से चढ़ाएंगे। मैंने पूड़ियाँ नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने बेसन के लड्डू बना लिए थे। भोग तो अनाज का भी लगाया जाता है और वैसे मैंने खीर भी बनाई हुई थी, तो मैंने उन्हीं दोनों चीज़ों का भोग लगा दिया था और फलों का भोग भी लगाया था। और ये है क्योंकि मैंने कल कथा की थी तो बहुत सारी पूड़ियाँ रखी हुई थी। और पूड़ी बेसिकली हम इसीलिए बनाते क्योंकि अनाज का भोग लगाना होता है, मीठी पूड़ी बनाते हैं। तो पूड़ी की जगह मैंने बेसन के लड्डू का ही भोग लगा दिया था। और एक बात बोलूँ आप लोगों से, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी पूजा कैसी लग रही है और मेरी रंगोली कैसी लगी है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, सुबह से उठ के लगी रहती हूँ। मैं इतनी बिज़ी रही हूँ इन दिनों में, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह से रात तक, सुबह 5 बजे से पौने 5 बजे से उठ के फिर मतलब पूरा दिन ऐसे ही, रात को फिर 11, साढ़े 11, 12 भी बज जाते थे। और ये हम सारे दीप अब प्रज्वलित कर लेंगे और धूप भी जलाएंगे। मन में प्रेम और श्रद्धा का भाव होना चाहिए। सामान जितना हो पूजा में उतना ठीक है, कम हो तो वो कम नहीं माना जाता है। अगर मन में प्रेम है, श्रद्धा है, हम बस मन में हमारी एक लगन होती है कि हमें पूजा करनी है, हमें अपने ईश्वर से हम प्रेम करते हैं, हम अपने भगवान से प्रेम करते हैं। और जब हम प्रेम करते हैं ना तो सारे साधन सुलभ हो जाते हैं, मतलब स्वतः ही सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, किसी चीज़ की कोई कमी रह ही नहीं जाती है। ये हमारा अपना अनुभव है। मतलब अभी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी हुई है बहुत सारे अनुभव हुए हैं जीवन के, हर तरह के, छोटे बड़े सुख दुख के बहुत अनुभव हैं मुझे भी। लेकिन ये तो है, अगर हमारे मन में लगन है, अगर हमें अपने ईश्वर से प्रेम है, तो मतलब सारे भगवान रास्ते बना देते हैं उसी तरीके से। चाहे ये खाली पूजा पाठ की ही बात नहीं है, पढ़ाई की बात है, आपको कोई जॉब करनी है, आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन हाँ, उस काम की शुरुआत तो भगवान से ही करनी चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी ये वाले अपने दिए दिखाए थे, ये कमल के फूल की शेप में है और ये बहुत ही सुंदर लगे थे मुझे। मैं दीपावली पे लेकर आई थी। बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें मैंने नहीं ख़रीदी थी, लेकिन हाँ, जो छोटी छोटी चीज़ें थी थोड़ी बहुत मैंने एक दो ख़रीद ली थी। तो ये कमल की शेप में दिए हैं, कमल के फूल की शेप में, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगे। ये मैंने अपनी तुलसी माता के पास भी प्रज्वलित कर दिए हैं। और ये सूखी वाली धूप है। अच्छा, आपको बताएं ना, धूप तो जो भी होती है अच्छी होती है, लेकिन जो ये सूखी वाली होती है ना, ये ज़्यादा ठीक होती है। क्योंकि जो गीली धूप होती है उसमें से, आप कभी ध्यान से देखना, उसको जब हम प्रज्वलित करते हैं तो उसमें से बहुत सारे कण निकल के ऊपर की तरफ जाते हैं। मेरी मम्मी को ना बहुत खांसी आती थी, बहुत ही ज़्यादा। तो उनका ट्रीटमेंट चला था डॉक्टर से, यहीं दिल्ली के डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला था। तो डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट कराए थे, तो उन्होंने बोला था कि आप दिया जलाकर पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। देसी घी का दिया जला लो, तिल के तेल का दिया जला लो, लेकिन अगर आप धूप जला रहे हो तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने तो मम्मी के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया था। फिर हमने इन चीज़ों पे बहुत गौर किया। तो हमने जब बहुत गौर किया तो हमने देखा कि जो ये सूखी वाली स्टिक वाली धूप होती है, खुशबू भी अच्छी देती है और इससे नुकसान भी कम होता है। और जो गीली वाली धूप होती है, अच्छी तो वो बहुत होती है, लेकिन उसमें से कण निकलते हैं जो कि काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। सबके लिए नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, उनके लिए होती है नुकसानदायक। घर का वातावरण तो बहुत ही सुगंधित और शुद्ध हो जाता है, लेकिन जो बात है वो हमने आपको बता दी। और देसी घी के सारे दिए जलाए थे हमने। तिल के तेल का दिया तो हम मंदिर में जलाते हैं, और देसी घी का दिया जलाया था। वैसे सोचा था गाय का घी ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गाय का घी मिल नहीं पाया था। यहाँ हम गए थे लेने के लिए, लेकिन यहाँ गाय का घी मिल नहीं पाया था। तो हमने जो नॉर्मली घी आता है उससे ही दिए जला दिए थे। गाय का घी तो बहुत ही अच्छा माना जाता है पूजा में। वैसे तो जितना कर लो उतना अच्छा ही है। भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे होते हैं, और कुछ भी नहीं, कि हमारी कैसी भावना है, हमारी श्रद्धा कैसी है, बस वही। उसके बाद हम ये
भगवान जी की नज़र उतार लेते हैं आरती घुमा के। फिर हम चालीसा पढ़ेंगे, तुलसी चालीसा पढ़ेंगे अभी। और काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन ये है कि समय लगता है पर अच्छा बहुत लगता है। और आराम से इसमें थोड़ा सा ये है कि धैर्य करके बैठ के अपने पूजा पाठ करते रहो, पर फल भी तो उतना ही मिलता है। ये देखिए, मैंने तो ये चालीसा की एक पुस्तक खरीदी हुई, उसमें 51 चालीसा हैं और चालीसा के साथ में जो है आरतियाँ भी दी गई हैं। अच्छा, तुलसी चालीसा मुझे पूरा याद नहीं है ठीक से, तुलसी चालीसा मुझे पूरा नहीं याद है, इसीलिए हमने ये तुलसी चालीसा की पुस्तक खरीद ली थी। और इसमें पूरे मतलब 51 चालीसा हैं और साथ में आरतियाँ दी गई हैं, तो बहुत ही अच्छी किताब है ये। वैसे तो इंटरनेट पे सभी कुछ मिल जाता है, हम इंटरनेट से देख के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सोचा बच्चे भी इसी बहाने से कर लेंगे, तो इस वजह से हमने ये किताब खरीद ली, क्योंकि बच्चे भी पूजा करते हैं। अच्छा, बच्चों को हम बचपन में जब सिखाएंगे, वो देखेंगे वैसा ही सीखेंगे। अब बच्चे चाहे बड़े होकर कुछ भी करें, लेकिन हमारा तो अपना यही प्रयत्न रहता है, हम यही चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मतलब सदाचार है, जो धर्म है, बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। सबसे पहले तो इंसानियत का ही धर्म होता है, लेकिन हाँ, ये रीति रिवाज, ये पूजा पाठ, ये बहुत ज़रूरी होते हैं सबके लिए। ये हमें गलत रास्ते पे चलने से बचाते हैं, ये हमें बहुत शिक्षा देते हैं और समय समय पर काम आते हैं। श्री तुलसी महारानी करो सिर नाई, जो मम हो संकट कटे, जय मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो स्पर्श महाना। विष्णु प्रिया जय जय भगवानी, लोक की हो सुख पानी। तो अब ये हमने आरती कर ली थी और परिक्रमा की है, 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। क्योंकि जगह की कमी है, तुलसी माता रखी हुई है जहाँ पर, तो वहाँ तो हो नहीं सकती, इसलिए हमने उनके सामने ऐसे ही घूम के 7 परिक्रमाएं कर ली हैं। आप भी लगाइएगा ज़रूर परिक्रमा, भले ही 7 लगाइए, 5 लगाइए, 11 लगाइए, 108, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है उस हिसाब से हर कोई अपने अपने अनुसार करता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा हो गई है, हम आपको बता नहीं सकते मतलब कितना अच्छा लग रहा था। चारों तरफ दिए जगमगा रहे थे। ये हम आरती करने के बाद क्या होता है ना कि इनको आरती के का भी आचमन किया जाता है, ये जो दिए होते हैं, तो इसलिए ये 3 बार जल घुमा के चारों तरफ से डाल नीचे ज़मीन पर डाल दिया जाता है। और इस तरीके से ये हमारी पूजा हो गई बहुत ही सुंदर तरीके से। बहुत अच्छा लगता है। अब ये लगता है जब पूजा कर लो ना, अब 1 साल बाद करेंगे, मतलब कार्तिक आएंगे जब अगले साल, तब हम ये पूजा करेंगे दीपावली के बाद, है ना। उसके बाद हम अपना सिर नवाएंगे तुलसी माता के आगे। और रंगोली इतनी सुंदर लग रही थी जब दिए हमने रख दिए ना, इसमें वीडियो में उतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन जब हमने पूरी रंगोली पे दिए सजा दिए थे तो इतनी सुंदर रंगोली लग रही थी। हमारी बिटिया रानी तो कह रही थी, मम्मी ऐसे लग रहा है कि तुमने देख के यूट्यूब से ये बनाई है। लेकिन उसने फिर सर्च भी किया, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली ऐसी रंगोली। बहुत ही सिंपल सी है, पर मैंने अपने मन से बनाई है। इतनी अच्छी भी नहीं बनी है, लेकिन हाँ फिर भी मेरे हिसाब से अच्छी ही बनी है कि मैं अपना सारा काम निपटा के अपनी रंगोली भी बना ली मैंने। जैसे जो भी कलर बचे हुए थे उन्हीं से मैंने बना ली और अच्छी लग रही थी। तुलसी माता की पूजा बहुत ही सुंदर तरीके से हो गई। और देखिए ना, पूर्णिमा की कथा भी हो गई, तुलसी माता की पूजा भी हो गई। ऐसे ही करके मतलब अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और अब हम यहाँ से सारा सामान अंदर लेकर जाएंगे, लेकिन लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी को लेकर नहीं जाएंगे। फिर तुलसी माता के आगे अपना शीश नवा लेते हैं
उनसे विनती कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। जो भी आपकी विनती हो, प्रार्थना हो, जो भी आपको माता से मांगना हो, माँ सब देती हैं, सबकी झोलियाँ भरती हैं। और मैं तो ये कहती हूँ तुलसी माता आप सभी को खुशियाँ दें, बहुत अपार खुशियाँ दें, सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हों, और हम धोखे से भी कभी किसी का दिल ना दुखाएं, सब कुछ अच्छा हो। और अब जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा है सबके लिए, क्योंकि जो समय गया है अभी बीच में वो बहुत ही गंदा समय था, वो सभी के लिए बुरा समय था। अब ये है कि कोई भाग्यशाली था, उसका जीवन जैसे तैसे करके सीधा चल रहा है, और कोई बेचारा किसी के भाग में इतना वो हो गया कि किसी के साथ पता नहीं क्या क्या हो गया। क्या है ना, ये बातें मुँह से इसलिए निकल जाती हैं कि हमने भी झेला है। हमारे जीवन में भी बहुत मतलब इस कोरोना काल में ऐसा दुख आया है कि बस क्या कहें, कुछ कहते नहीं बनता। बस यही विनती है तुलसी माता से कि उनके अंदर औषधीय गुण भी हैं, और सब, वो तो माँ हैं, वो मतलब भगवान भी हैं, देवी माँ भी हैं। तो हम तो यही विनती करते हैं, हे तुलसी माँ, ऐसी विपदाएं अब दोबारा ना आएँ, और ये कोरोना नामक महामारी जल्दी से ख़त्म हो जाए, किसी का घर ना उजड़े, सबके घर में सुख शांति समृद्धि सब आए, अच्छा स्वास्थ्य आए, सब स्वस्थ रहें। क्योंकि इस समय ने ना सब कुछ एकदम उलट पलट करके रख दिया है। और इसी तरह से बस यही कामना है माता रानी से, सबका भला करें, सबका अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी पूजा संपन्न हो गई तुलसी माता की। अच्छे से हमने पूजा कर ली सुंदर तरीके से। उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब बच्चों को नाश्ता देंगे। अच्छा हाँ, ये आ गई हमारी छोटी सी देवी मैया, गुड़िया रानी आई हुई हैं। इनको भी तो देखना है अभी, ये आ नहीं रही हैं। हम इन्हें बुला रहे थे लेकिन ये आ नहीं रही थी, तो अब हमें इन्हें पकड़ के ही ले जाना पड़ेगा। इनकी हम पूजा ज़रूर करेंगे भैया, क्योंकि वो तो साक्षात देवी मैया हैं। अभी नन्ही मुन्नी सी हैं, ये 3 साल की हैं, अभी ये 3.5 साल की, और नहा धो के तैयार होके आ गई थी कि मौसी पूजा कर रही है, इस वजह से। बहुत ही प्यारी है मेरी मायरा, इसका नाम मायरा है। और इतनी एक बार अगर कोई पूजा करा दो तो अगले दिन नहा धो के तैयार रहती है कि पूजा करनी है, मंदिर जाना है। मंदिर को कहती मुझे मंदिर जाना है, और नहा धो के तैयार होके आ जाती है। किसी दिन ना आपको इसकी बातें सुनवाऊंगी, बहुत ही टैलेंटेड है। 3.5 साल की है, स्कूल अभी नहीं जाती है, लेकिन भैया इतनी होशियार है ये, इतनी टैलेंटेड है कि मैं बता नहीं सकती। और ये हमने अपनी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी मायरू की, देवी मैया की पूजा करी है। बड़ी खुशी से कराती है। जब भी मैं, ये बहुत छोटी सी थी जब भी इसने बैठना सीखा था, तभी मैं इससे देवी मैया कहती थी। ओ देवी मैया आ गई, तो मैं इसके पैरों में जैसे ही अपना माथा लगाती थी, तो ये क्या करती थी, थोड़े दिनों में ये जैसे ही आती थी पैर आगे कर देती थी अपने मेरे, और बहुत खुशी से, बहुत मुस्कुरा के, स्माइल दे के, प्यारी सी। और बहुत ही प्यारी है हमारी मायरा, बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। कोई प्रॉब्लम होती है तभी परेशान होती है, वरना नहीं बेचारी। मतलब जैसे भी काम कर रहे हैं तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ मौसी, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। ये इसका घर है, देखिए हम लोग आस पड़ोस में ही हैं दोनों, मेरी दीदी रहती हैं यहाँ पे, उन्हीं की बिटिया है ये। और मुझसे कह रही थी मौसी ये आप क्या कर रही हो, तो हमने कहा हम आपको ये चॉकलेट खाने के लिए, चिज्जी खाने के लिए आपको पैसे दे रहे हैं, आप ले लेना। तो कह रही थी ओके। देखो हाय बोल रही है आप लोगों को, प्यार भी कर रही है। बहुत अच्छी है हमारी मायरा, बहुत टैलेंटेड है, इतनी प्यारी बच्ची है। मैं आपको ना इसकी बातें ज़रूर सुनवाऊँगी किसी दिन फुर्सत से। क्या होता है ना, काम में बिज़ी रहते हैं, अब ये बच्चों के साथ बिज़ी रहती है, और मुझे तो बहुत प्यार करती है। लेकिन हाँ, मैं बुलाती हूँ तुरंत मेरे पास आ जाती है। देखो आशीर्वाद भी दे रही है। सब पता है इसको, सब जानती है मेरी प्यारी सी मायरू, सब आता है इसको। बहुत ही कमज़ोर भी है, लेकिन ये बहुत कमज़ोर है, बहुत पतली सी है, क्योंकि वो कहती है ना कि मैं मोटी नहीं होना चाहती। कोई भी चीज़ खिलाओ तो कहती है बस खा लिया, अब ज़्यादा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। बहुत अच्छी है हमारी मायरा, बहुत ही क्यूट है। हम लोगों का पूरा दिन, मतलब मेरा तो काम में जाता है, लेकिन मेरे बच्चों का पूरा दिन मायरा के साथ ऐसे ही, वो लोग पढ़ाई भी करेंगे तो भी मायरा साथ में पढ़ाई कर रही होती है। ऐसे ही निकल जाता है।
तो बस ये आप सब लोगों का प्यार चाहिए, जिसके लिए आपको हमारी वीडियोस को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हाँ, अगर आपको कोई भी पूजा विधि चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइए, है ना। और हमने बस इसी तरीके से बहुत ही सुंदर अपनी पूजा कर ली तुलसी माता की। और हमारी तुलसी माता का आंगन बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज हमारी तुलसी माता बहुत ही सुंदर प्यारी सी लग रही हैं। मतलब अब हम उनको ज़्यादा दिखाएंगे नहीं आपको, नहीं तो नज़र लग जाएगी। और बहुत ही सुंदर तरीके से ऐसी थोड़ा सा इंतज़ाम करके हमने अपनी पूजा करी है। और आप हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी पूजा कैसी लगी। बस माता से यही विनती करते हैं कि माता रानी आप सभी को आशीर्वाद दें, हमें आशीर्वाद दें, कभी किसी के जीवन में कोई दुख ना आए, सभी लोग सुख शांति पूर्वक अच्छे से रहें, खुशियाँ मिलें आपके जीवन में बहुत सारी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपका मन करे तो शेयर करें। और शेयर करेंगे तो हमारे लाइक्स भी बढ़ेंगे, तो हमें बहुत खुशी होगी और हमारा मन करेगा कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाएं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं हम नई नई वीडियोस बनाएं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपना प्यार हमें दीजिए। तो दोस्तों, अब आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप हमें कितने लाइक देने वाले हैं और आप कितना चाहते हैं कि हम नई नई वीडियोस बनाएं। और हाँ, बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारी पूजा विधि कैसी लगी, हमारी तुलसी माता, हमारी रंगोली कैसी लग रही है। और जय माता की, राधे राधे। और सनशाइन विद नीमा को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।